नमस्ते, मैं डॉक्टर पल्लवी चतुर्वेदी। आज बात करूँगी ऑटिज़्म के ऊपर। ये जो अवेयरनेस डे मनाया जा रहा है, जैसे हमने थोड़े टाइम पहले मेरे लास्ट वीडियो में आर्य अवेयरनेस डे के बारे में बात की थी, जहाँ पे कि किसी को कोई होप नहीं मिलता, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, लेकिन उन लोगों को जो पीड़ित होते हैं उस बीमारी से, उनको एक्सेप्टेंस भी नहीं मिल पा रहा है या वो अपनी आइडेंटिटी खोज रहे हैं अभी भी कि हम दुनिया के बीच में अपने आप को इंक्लूड करवा सकें। तो वैसे ही प्रॉब्लम आ रही है ऑटिज़्म से जुड़ी हुई। जो ऑटिज़्म के बच्चे होते हैं, वो बचपन से जो प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, उनके माता-पिता, उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स उनसे डील कर रहे हैं, वो अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं नॉर्मल बच्चों के जैसा बनाने में। और जैसे-जैसे उनकी एज एडवांस हो रही है, वो देख रहे हैं कि हमारे लिए इंडिपेंडेंट लिविंग करना कितना चुनौतीपूर्ण है। इतना चुनौतीपूर्ण है कि वो कैसे कमाएँगे, कैसे खाएँगे, उनसे शादी कौन करेगा, उनके साथ पूरी ज़िंदगी कौन निभाएगा, वो हमेशा डिपेंडेंट होके रहेंगे। तो ये सब के कारण बहुत ज़्यादा गंभीर होते हैं। कुछ कहते हैं कि जेनेटिक फैक्टर्स हैं कि पहले जीन्स में था, किसी को था और फिर ट्रांसमिट हो गया। कोई कहता है कि बायोलॉजिक फैक्टर्स हैं और वो बायोलॉजिक फैक्टर्स में से स्ट्रेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, स्ट्रेस टू द मदर आफ्टर डिलीवरी भी होता है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, नॉट नेसेसरली ओनली टू द मदर बट जनरल एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से भी होता है। इस तरह से हम प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स जो हमारे अंदर जा रहे हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स हो गए, ज़्यादा केमिकल्स डाल के, और जब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर्टिफिशियली उगाए जाते हैं तो उनसे भी ट्रांसमिट होके ऐसे पदार्थ हमारे शरीर में आते हैं जिनसे हमारे न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस में डिरेंजमेंट आने लगता है। तो वहाँ से बच्चा जो जब पैदा होता है और धीरे धीरे माइलस्टोन्स अचीव करने की उम्र आती है, तो पता चलता है कि वो माइलस्टोन्स डिले होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसका आई कांटेक्ट नहीं होता है, जो उसको सिखाया जा रहा है उसको समझ नहीं आता है, जो वो समझ पा रहा है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, या तो वो बोल नहीं पा रहा है या लिख नहीं पा रहा, लिख रहा है तो टेढ़ा मेढ़ा उल्टे अक्षर, जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड तक तो नॉर्मल बात है कि बच्चा उल्टा लिखता है। जैसे एम लिखना है तो वो डब्ल्यू लिखता है, बी इस तरफ राउंड आना चाहिए तो दूसरी साइड राउंड आता। तो लेकिन ये जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनमें ये बहुत लंबे समय तक चलता है, जैसे 6, 7, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड के उम्र तक वो अभी तक अल्फ़ाबेट्स रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं। लेकिन अवेयरनेस डे के दिन मैं ये बताना चाहूँगी कि नो मैटर व्हाट द एज ऑफ योर चाइल्ड इज़, आप उनको सही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अगर प्रोवाइड करेंगे तो हम ये प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, उनको रिवर्स कर सकते हैं, नॉर्मल सी की तरफ लेके आ सकते हैं। चुनौती ये आती है कि आप सही होम्योपैथिक डॉक्टर कहाँ से पता करेंगे कि कौन है। मैं ये बताना चाहूँगी कि हम HHF हैनिमैनियन होम्यो फोरम के जो डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी काबिल हैं। और वर्ल्ड ऑटिज़्म अवेयरनेस डे के दिन मैं ये कहूँगी आप सबसे कि आप अपने बच्चे को सही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दीजिए, और उसके लिए आपको अपने अंदर एक फेथ और एक पेशेंस रखने की बहुत आवश्यकता है। और जो काबिल होम्योपैथ्स हैं आप उनको ढूंढिए, और उनसे जब आप ट्रीटमेंट लेंगे तब आप देखेंगे कि वो अपने माइलस्टोन्स अचीव कर पा रहा है आपका बच्चा। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत हद तक कंट्रोल में आ रहे हैं, और उनके सिम्टम्स के साथ में जो भी डिजीज़ेज़ आ रही हैं वो सब भी आप होम्योपैथी से बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे एक्यूट इन्फेक्शंस हो गए, स्किन डिजीज़ेज़ हो गई, एपिलेप्सी हो गई। तो ये सारी चीज़ों को होम्योपैथी बहुत अच्छे से समझता है, उनके इमोशंस को समझते हैं। हम केस टेकिंग काफ़ी लंबी रखते हैं इस दौरान, ताकि हम समझें कि उसको क्या चुनौती आ रही है, उसके पेरेंट्स के साथ क्या बीती, और क्या-क्या फैक्टर्स एसोसिएटेड हो सकते हैं। वो सारे कॉजेज़ को, कारणों को हम ध्यान में रखते हुए उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो यही संदेश है सबके लिए कि ऑटिस्टिक बच्चों को कम ना समझें।